हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मूविंग और नंबर का एक्सरसाइज 1.2 कवर कर रहे थे और उसमें से हम 5 क्वेश्चन भी कर चुके थे। 5 क्वेश्चन तक कर चुके थे और हम 12 क्वेश्चन है और हम 12 क्वेश्चन तक आज सॉल्व करेंगे। तो हम 6 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो 6 क्वेश्चन है वो है, A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in a month of January 2006? देखिए, इसमें दिया हुआ है कि यहाँ 2,825, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 6 वाला। अब ये देखिए, हमारा 6 क्वेश्चन ये है कि कोई एक कंपनी है जो कि एक दिन में 2,825 स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि 1 डे इज इक्वल्स टू 1 डे 2,825। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे इग्नोर करिएगा। तो देखिए, एक दिन में अगर 2,825 स्क्रू प्रोड्यूस करती है तो ये पूछा है कि जनवरी 2006 में कितना स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी ये कंपनी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जाननी चाहिए कि हमारे जो जनवरी होता है, जनवरी में हमेशा किसी भी साल में हम ये फिक्स है कि 31 डेज़ ही होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें दिया है कि एक दिन में 2,825 स्क्रू प्रोड्यूस करती है एक दिन में। तो अब हमें 31 डेज़ में कितना प्रोड्यूस करेगी ये निकालना है। 31 डे इज इक्वल, जैसे कि इस पे एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आप एक दिन में 2 पेज लिख पाते हैं तो आप एक दिन में अगर 2 पेज, तो 10 दिन में आप कितने पेज लिख ले जाएंगे? तो इसका आपका सिंपल सा आंसर होगा कि सर 20 पेज हम लिख ले जाएंगे। तब मैं पूछूंगा कैसे? तो आप ये जवाब देंगे कि देखिए, मैं एक दिन में 2 पेज लिख सकता था, तो 10 दिन में मैंने 20 पेज, क्योंकि 10 से मैंने 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही हाँ, अगर कोई कंपनी एक दिन में 2,825 स्क्रू प्रोड्यूस करती है और एक दिन का हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? 31 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यानी कि ये कितना निकल के आ जाएगा? 31 × 2,825। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मल्टीप्लाई आता होगा। और तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये यानी कि आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा मल्टीप्लाई करके। तो चलिए मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं ये जानता हूँ कि मैं ये आशा करता हूँ कि आपके पास क्लास 6 मैथमेटिक्स NCERT क्लास 6 मैथमेटिक्स का बुक पहले से ही अवेलेबल होगा। और ये भी मैं आशा करता हूँ कि आप उस पे लाइन बाय लाइन जो मैं आपको बताता हूँ उस पेज को आप खोले भी और पढ़ते भी रहते होंगे। तो और खैर, लेकिन मैं एक दिन लाइव भी आऊँगा, कुछ ही दिनों में मैं लाइव भी आऊँगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं हम, और अब अपने 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन ये कहता है कि अ मर्चेंट हैज़ 78,592 विथ हर। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1,200 ईच। यानी कि ये कह रहा है कि एक व्यापारी थी जो कि और उसने 40 रेडियो सेट खरीदे, जो और हर एक का दाम 1,200 था। तो वो जब ये 40 रेडियो सेट्स अगर परचेज कर ली तो उसके बाद उसके पास कितने पैसे बचे, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है।
अब ये मतलब कि ये इस वजह से निकालूँ कि उसके पास पहले से क्या ये इतने रुपीस थे। सी हेड, सॉरी सी हेड यानी कि उसके पास इतने रुपए थे। अब ये यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। इतने रुपए उसके पास थे और वो 40 रेडियो सेट खरीदी। यहाँ पे ये दिया हुआ है एक रेडियो सेट, हाँ एक रेडियो सेट कितने का है 1200। यहाँ पे रुपीस मैं कर देता हूँ, ये रुपीस। अब ये देखिए, अब एक रेडियो सेट हमारा 1200 का है, यानी कि 40 रेडियो सेट कितने के होंगे हमें निकालना है। 40 सॉरी अब ये देखिए, ये हमें निकालना है तो 40 इंटू 1200, ये ऐसा सेम ऐसा ही लगभग सेम था, लेकिन उसके जो डिजिट्स थे वो बदले हुए थे। और हम पिछले वीडियो में हम ऐसा ही सेम क्वेश्चन किए थे इसी टाइप का, और आपको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा। मैंने आपको ये बताया भी था कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो और उसमें जीरो हो तो जीरो को कुछ समय के लिए भूल जाइए और बस जो बाकी नंबर्स हैं उसका मल्टीप्लाई करिए। तो 14 इंटू 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा 48। अब ये 2 जीरो लगा दीजिए, 0 या तो अब देखिए 4800 उसके पास, सॉरी यहाँ पे 40 था। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे भी तो 3 जीरो लगेगा। वही तो मैं सोचूं कि ये गलत 48,000 आ रहा था। तो अब देखिए 48,000। अब ये देखिए आपका 48,000 उसने स्पेंड कर दिया, यानी कि उसने खर्च कर दिया रेडियो सेट खरीदने में। तो उसके पास कितने बचे ये निकालना है। तो ये परचेजिंग रुपये, इसको आप एक नाम इसे इस समय मैं भूल रहा हूँ, इसे आप लिख लीजिए परचेज्ड। इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। परचेज्ड, यहाँ पे परचेज्ड है यानी कि वो खरीदना, बाय। तो अब देखिए परचेज्ड इतना रुपए का वो खरीद ली और उसके पास था कितना, उसके पास 78,592 थे। तो अगर हम इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो उसके पास कितने रुपए लेफ्ट हैं, लेफ्ट मनी, लेफ्ट इज इक्वल टू, लेफ्ट मनी आपको निकालना है तो उसके पास ये माइनस ये कर देना है। तो आप देखिए 78,592 माइनस का 48,000। तो अब देखिए, अब इसे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2950 30,592 ये आपको मिलेगा। इतने रुपीस, इतने रुपीस का उसके पास बचे, ये लेफ्ट मनी ही है। तो ये हमारा आंसर है। और हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 8 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8th क्वेश्चन है कि अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by
65 instead of multiplying 56 by how much was his answer greater than the correct answer। यानी कि ये बोल रहा है कि एक स्टूडेंट ने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसे मल्टीप्लाई करना था 56 से। तो ये पूछ रहा है कि उस जो स्टूडेंट का आंसर है वो अपने से जो रियल आंसर था 56 को मल्टीप्लाई करने पाता तो वो कितना बड़ा था। तो और इसमें हिंट दिया हुआ है, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशंस, यानी कि आपको दोनों के दोनों मल्टीप्लाई करने होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो स्टूडेंट जो है वो किससे मल्टीप्लाई कर देता 56 की जगह, तो आप बोलेंगे 65 से 72 36 मल्टीप्लाई बाई वो क्या कर देता है 65 सॉरी 36 मल्टीप्लाई बाई 65। अब ये देखिए ये 65 है, यहाँ पे 65 है, सॉरी ऊपर ही हम कर दिए 72 36 इंटू 65। अब हमें डिफरेंस निकालना है कितना जो रियल आंसर था। हमारा रियल आंसर क्या आता 72 36 इंटू 56, क्योंकि रियल आंसर वो ये क्वेश्चन था कि मल्टीप्लाई करना था 56 से, लेकिन स्टूडेंट ने क्या कर दिया 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसे इजीली वे से सॉल्व करने के लिए इसे कॉमन ले लिया जाता है। ये देखिए दोनों में सेम है तो इस वजह से इसे कॉमन ले लेंगे हम। तो इसमें क्या आ जाएगा 72 36 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे मतलब कि आगे आने वाले जो चैप्टर यानी कि क्लासेस हैं उनमें ये होगा 65 माइनस का 56। अब बस इतना भी अभी के लिए जानिए कि जो कॉमन रहते हैं उसे हम अकेला कर लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर बाकी जो रहते हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 72 36 कॉमन था, इस वजह से कॉमन ले लिया और 65 माइनस 56 बचा तो इसे हम लिख लिए। तो अब हमें निकालने के लिए क्या होगा 72 36 इंटू 65 में 56 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9। अब देखिए अब इसे हमको सॉल्व कर देंगे 9 6 जा 54 4 5 9 3 जा 27 and 5 27 and 5 32 3 कैरी 9 2 जा 18 and 3 21 2 कैरी 9 7 जा 23 9 7 जा 63 and 2 63 and 2 63 and 2 is a 65 and it's your answer is 65,124। यानी कि इतना डिफरेंस है उसके रियल आंसर और स्टूडेंट के आंसर में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9th क्वेश्चन, टू स्टिच अ शर्ट 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shorts can be stitched and how much cloth will remain? यानी कि ये पूछ रहा है कि एक शर्ट को बनाने के लिए आपको 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की कपड़े की ज़रूरत है और आपके पास 40 मीटर का कपड़ा है, तो आप कितने शर्ट बना सकते हैं और कितना जो कपड़ा है वो कितना कपड़ा बच जाएगा आपका। तो ये अब हम इस सवाल को अब सॉल्व करते हैं। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ये कितना है नीड टू स्टिच अ शर्ट। टू स्टिच अ शर्ट
यानी कि आपको इसमें हिंट दिया है कि आपको सारे जो डाटा हैं इन्हें आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप अगर 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है, या मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ पे 2 मीटर है तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर प्लस का 15 सेंटीमीटर, यानी कि क्या आ जाएगा 215 सेंटीमीटर इज इक्वल टू नीड टू स्टिच अ शर्ट। इसको हम 2 ही से कर देते हैं। अब ये देखिए, एक शर्ट को सिलने के लिए सिलने स्टिच यानी कि होता है सिलना, कि 215 सेंटीमीटर का शर्ट चाहिए, यानी कि हाँ शर्ट 215 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए। और ये बोल रहा है कि आपके पास 40 मीटर का क्लॉथ है। 40 मीटर यानी कि कितना सेंटीमीटर, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 × 100 40 यानी मीन्स 4000। अब 4000 ये बोला है कि आपके पास 4000 सेंटीमीटर आपके पास क्लॉथ है, और आपको एक शर्ट बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर की ज़रूरत है। तो आप इससे अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कितने शर्ट आप बना सकते हैं, तो वो आप निकालने के लिए आप डिवाइड कर देंगे। इधर हम रफ वर्क कर लेते हैं। हमारा क्या है 215 डिवाइड 4000, हाँ 4000। अब इसे डिवाइड करेंगे आप 130, इट्स राइट 130, ये हमारा आंसर है। अब ये देखिए इतना सेंटीमीटर हमारा बच गया, 130 सेंटीमीटर ये रिमेन है। और हम कितना शर्ट बना सकते हैं, तो 18 शर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा वी कैन स्टिच 18 शर्ट्स। और हमारे पास रिमेन कितना बचा, 130 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था। हमारा 10th क्वेश्चन, अब हमारा 10th क्वेश्चन है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेटिंग 4 kg 500। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। यानी कि जो पिछला सवाल हमने सॉल्व किया है उसी पे बेस्ड है। तो अब देखिए, हमारा 10th क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर कोई एक वैन है जिसमें 800 kg उसका वो लिफ्टिंग पावर है, यानी कि इतना वो वेट कैरी कर सकता है। और हमारा जो ये है, यानी कि एक मेडिसिन बॉक्स का 1 मेडिसिन बॉक्स इक्वल्स टू 4 kg एंड 500, यानी कि 4 kg में कितना ग्राम, यानी कि 4000 ग्राम, एंड 500 ग्राम इज इक्वल्स टू 4500 ग्राम्स। अब ये देखिए, और हमारा 800 kg है। अब 800 kg को इज इक्वल टू क्या होगा, 800 kg इज इक्वल्स टू क्या होगा, 830 means there is a 8 lakh gram, and when we will divide, हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे 8 हमें दे दिया है, वो लिमिट दे दिया, तो अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 लाख, हाँ 80 लाख, सॉरी 8 लाख सॉरी, अपॉन 4500 ग्राम, 4500 ग्राम, 20220। and if we divide the 5 on both side, 5 to 1 16 0 9 3 यहाँ पे इतना, सॉरी
यहाँ पे मुझे लगा ये 6 है, तो अब 9 है। अब यहाँ पे हमारा क्या है 16। अब ये देखिए 9 से अभी से डिवाइड करेंगे, 9 से अभी से डिवाइड करेंगे। 9 1 जा 9, तो 1 बाहर जाएगा, फिर 9 1 जा 9 एंड 6। ये एक आइडियल तरीका है डिवाइड करने का, या ये तो जो अभी बेसिक क्लासेस हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे 9 1 जा 9 एंड 6 एंड 1, 6 एंड 1 is a 7, 70 and 9 9 6 जा 72, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 and there is a 70, 63, yeah, it's a right 7, okay and 7। अब ये देखिए आप अब ये 7 हो गया, यहाँ पे 9 7 जा 63 एंड देयर इज ऑलवेज कैरी 7 70 ऑलरेडी। तो अब ये देखिए अब यहाँ से 9 से फिर डिवाइड हो जाएगा अभी भी ये, तो 177 अभी फिर से 7 बार चला जाएगा, तो अब हमारा रिमाइंडर अभी बच गया 177 बॉक्सेस। अब ये देखिए 177 बॉक्सेस। अब इतना कैरी कर सकता है, और लेकिन 7 हमारा रिमाइंडर बच गया, यानी कि 7 ग्राम जो है ये हमें कम करना पड़ेगा अपने जो जितने बॉक्सेस हैं। तो अब इसमें मान के चलिए उसमें से हम भेज देंगे 176, क्योंकि उसमें 7 ग्राम ज़्यादा हो जाता और उस 800 kg से वो ज़्यादा ले नहीं जा सकता। इस वजह से हम क्या कर देंगे, इसको 176 भेज देंगे ट्रक में। और चलिए अपने 11th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम अपने 11th क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर एवरी डे बोथ वे। अब ये क्वेश्चन कर रहा है 1 किलोमीटर 875 मीटर। देखिए 1 किलोमीटर 875 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब ये देखिए इतना है, तो अब हमें ये डिस्टेंस एक ही वे का दिया हुआ है, और वो जो मेडिसिन द डिस्टेंस हाउस इज स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो स्टूडेंट का तो कोई जेंडर होता नहीं, इस वजह से। अब देखिए वो जो स्टूडेंट है वो दोनों रास्ते से जाएगा, इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर हो जाएगा, 2 किलोमीटर। अब यहाँ पे कितना मीटर हो जाएगा, हमारा ज़्यादा मीटर हो जाएगा, यानी कि 2 × 6 1600 एंड 1600 we have to multiply it 875 into 2, 5 to 10, 5 to 2 5 जा 10, 1 carry 7 to 49, 15 को 5, 1 carry 8 to 69, 8 to 69 17, 1750। अब इसमें आप देख सकते हैं ऑलरेडी 1 किलोमीटर हो चुका, यहाँ पे अब हमारा 1 किलोमीटर यहाँ पे बढ़ जाएगा 3 किलोमीटर एंड 700। अब यहाँ से 1000 घट जाएगा, तो आपका बच जाएगा 750 मीटर। अब ये देखिए अब एक दिन में वो स्टूडेंट कितना कवर करता है वो है, और हमें निकालना है वो 6 दिन में कितना ट्रैवल करता है, तो इससे अब फिर से 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 6 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 6018 किलोमीटर आ जाएगा, 18 किलोमीटर। अब ये देखिए अब 750 में भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखिए 750 हम इसी वजह से बोले थे कि 0 कंसीडर, क्योंकि वैसे ही हो जाएगा। 6 5 जा 33, 3 कैरी 6 7 जा 42 एंड 3 जा 4500 मीटर। अब इसमें आप खुद ही देख सकते हैं 4000 पहले से एडेड, 4000 मीटर प्लस 500 मीटर, तो 4000 मीटर का आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 किलोमीटर बढ़ जाएगा, तो यानी कि 22 किलोमीटर और एंड 500 मीटर। देखिए एक स्टूडेंट कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है उस चलने में।
स्टूडेंट को लेकिन पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और हमारा 12th क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीमीटर ऑफ कर्ड इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। यानी कि अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन है 4, यहाँ पे 12th क्वेश्चन, यहाँ पे कितना लीटर था, 4 लीटर 500 ml। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 4